तो आज हम देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग जेंगो में और सीखेंगे साइन अप फॉर्म बनाना। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फोल्डर में आ जाते हैं जहां हमारा प्रोजेक्ट हमको बनाना है। तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं इस कमांड के द्वारा। और जैसे ही आप इस कमांड को चलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा एक माय प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर ये सभी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। इन फाइल्स का क्या काम है तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगला जो काम हमको करना है वो करना है कि हमको अपने ऐप को पहले रजिस्टर करना है। तो यहाँ पहले हमको एक ऐप बनाना पड़ेगा और ये ऐप हम लोगों ने बनाया है manage.py की सहायता से। इस ऐप का नाम है अकाउंट्स। जैसे ही आप एक ऐप बनाएंगे तो अकाउंट नाम का फोल्डर भी हमारा बन जाएगा और उसके अंदर भी ये सभी फाइल्स आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग के अंदर और यहाँ अपने ऐप को रजिस्टर कर लेते हैं। ऐप का नाम है मेरे अकाउंट्स। तो ये हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट में, जो मिलेगा आपको setting.py फाइल में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स में, models.py में। तो यहाँ हम लोगों ने एक मॉडल अपना सेट कर दिया है। आगे जो फॉर्म हम बनाएंगे तो उसमें हमारा काम आएगा, तो इसको आप यहाँ पर एक लाइन इसमें ये ऐड कर सकते हैं। अब अगला जो टास्क है हमारा वो है हमको अपनी ऐप डायरेक्टरी में forms.py फाइल बनाना है। तो एक नई फाइल हमको बनाना पड़ेगी और फॉर्म्स को बनाने के लिए जो हम फॉर्म बना रहे हैं साइन अप फॉर्म, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। साइन अप फॉर्म जो हम HTML फाइल बनाएंगे वहाँ हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, वो सब हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। जिससे क्या होगा, जो फॉर्म में वैलिडेशन और सिक्योरिटी और ये सभी चीज़ें हैं वो आपकी अपने आप इसमें हो जाएंगी। तो आप ये इस तरीके से forms.py फाइल बनाएंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर। तो हमारा ऐप का फोल्डर है हमारा अकाउंट्स, उसी के अंदर हमने अपनी फ़ाइल बना दी है। अब हम views.py में जाएंगे और एक साइन अप के लिए व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये साइन अप के लिए हमने व्यू बना दिया है। यहाँ हर ऐप के लिए आपको व्यू बनाना पड़ता है। ऐप के अंदर जितने भी आप पेजेस बना रहे होंगे उन सभी के लिए आपको व्यू लिखना पड़ेगा। तो ये साइन अप पेज है, साइन अप के लिए हम लोगों ने यहाँ पर व्यू लिख दिया है views.py फाइल के अंदर। अब अगला काम है हमको URL पैटर्न ऐड करना है। अब साइन अप पेज जो हमने बनाया उसका रूट के लिए हमको urls.py में एक URL ऐड करना होगा। बिना URL ऐड किए वो पेज आपका नहीं खुलेगा, चाहे जितने भी पेजेस आपके अंदर उस ऐप के अंदर हो, लेकिन जब तक अगर आप उनका रूट आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे वो पेज आपका नहीं खुलेगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने साइन अप पेज का रूट दे दिया है। तो हम एक HTML टेम्पलेट बनाएंगे जो फॉर्म को रेंडर करेगा। मतलब हम जो साइन अप पेज खोलेंगे अपने सर्वर पे, उस पेज को हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमको पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी में चले आएंगे। ये डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो जो अपना डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से रखना है। तो आपकी जो फाइल होंगी वो अपनी माय प्रोजेक्ट हो गया, माय प्रोजेक्ट का नाम, अकाउंट्स हमारे ऐप का नाम हो गया। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर, और टेम्पलेट के अंदर हम लोग फिर से अपने अकाउंट्स नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हमारी signup.html जो फाइल हम लोग बना रहे हैं वो उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो जो ऐप का आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आपका इधर उधर होता है तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी, और फिर नहीं तो फिर आपको सेटिंग अपनी चेंज करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने डायरेक्टरी बना रहे हैं। मैं ड्रॉस प्रॉम्प्ट से बना रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से लेफ्ट साइड्स में ऐड फोल्डर करके उसके अंदर आप बना सकते हैं। तो अभी हमने टेम्पलेट के अंदर अकाउंट नाम का एक फोल्डर बना दिया और अकाउंट के अंदर फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक HTML पेज बना रहा हूँ मैं साइन अप के लिए। तो ये हम लोगों ने साइन अप के लिए पेज लिख दिया है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोई ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों ने कोई कोड लिखा नहीं है, ना टेक्स्ट बॉक्स के लिए ना लेबल के लिए, क्योंकि हमारे पास इसका जो व्यू है वो form.py फाइल में हम लोग पहले से बना चुके हैं, जहाँ सभी फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, वैलिडेशन और पासवर्ड, ईमेल आईडी और यूज़र नेम जो भी हम लेना चाह रहे हैं। तो यह हमारी ये HTML हमारे जो पेज हम लोगों ने बना दिया है। आप चाहें तो बाद में इसमें CSS ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक जो देखने वाली चीज़ है वो है CSRF टोकन। ये CSRF टोकन आपके बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, और जब भी कोई भी चेंज करें आप तो माइग्रेट जरूर कर लिया करें। अब इसके बाद हम लोग सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा manage.py फाइल के अंदर
और वहाँ से रन सर्वर कमांड आपको चलाना पड़ेगी। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो हमको एक URL इसका मिल जाएगा। अब इस URL पे आपको क्लिक करना है, या ये URL आप डायरेक्ट ब्राउज़र में डाल सकते हैं। पोर्ट नंबर हमको रखना है 8000 और यहाँ हम लोग साइनअप पेज है तो स्लैश लगा के साइनअप लगाएंगे। तो जैसे ही आप साइनअप करेंगे यहाँ पर तो साइनअप पेज आपका खुल जाएगा। अच्छा, ये खुला क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ पर URL हमने सेट कर रखे हैं और वहाँ पर हमने साइनअप का बता रखा है कि साइनअप करने टाइम पर ये वाला पेज हमको खोलना है जो अकाउंट्स के अंदर signup.html है। अब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ CSS भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर CSS और ऐड कर दिया डायरेक्ट। अगर आप एक्सटर्नल कोई CSS फाइल ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से सेटिंग करना पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ हमारा एक साइनअप पेज दिख रहा है और देख सकते हैं आप पूरे फॉर्म के वैलिडेशन इसमें ऑलरेडी लगे हुए आए हैं। अब हम इसमें डिटेल फिल कर देते हैं, है ना। और जो पासवर्ड आपको जैसा रखना है, ऐसा ईमेल आईडी आपको ईमेल आईडी जैसा दिखना चाहिए। पासवर्ड के अंदर जो भी आपको होना चाहिए वो सभी चीज़ें इसमें ऑलरेडी लगी हुई आई हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया है। अब सबमिट करने के बाद हमको देखना है कि डेटाबेस में जाने के लिए, अब डेटाबेस देखने के लिए आपको सुपर यूज़र बनाना पड़ता है। सुपर यूज़र बनाने के लिए फिर से आपको माय प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर फिर से manage.py फाइल के द्वारा आपको क्रिएट सुपर यूज़र करना पड़ेगा। क्रिएट सुपर यूज़र से क्या होगा, आप एक यूज़र बना पाएंगे जिससे कि आप जेंगो के एडमिन पैनल में लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ मैं एक सुपर यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। अगर आप चाहें यूज़र नेम को ब्लैंक रख छोड़ सकते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। यहाँ अगर आप बनाना चाहें तो एक नया सुपर यूज़र आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी और यहाँ एक पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के लिए भी आपको वो सभी नियम फॉलो करना पड़ेंगे। 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें वैलिडेशन इसके अंदर लगे हुए आपको मिलेंगे। देखिए, दोनों चीज़ें अगर सेम नहीं करेंगे तो ये आपका पासवर्ड लेगा भी नहीं। यहाँ मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है और फिर सुपर यूज़र बनाने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। यहाँ पहले मैं पासवर्ड अपना फिल कर देता हूँ। ये देखिए, तो दोनों पासवर्ड एक जैसे कर देता हूँ। अब ये देखिए इसने ले लिया है। ठीक है, पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर स्लैश लगा के लिखता हूँ एडमिन, और यहाँ हम लोग अब सुपर यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम इससे डालेंगे और लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो चुका है। और अगर आप इसमें यूज़र्स में जाएंगे तो आपको जो साइनअप करने से पर जो हमने डेटा डाला था वो इसके अंदर आपको डेटाबेस में दिख गया होगा। ये SQL लाइट है। ठीक है, आप चाहें तो MySQL का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरे भी आप डेटाबेस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप